चलिए गाइज आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के पार्ट सेकंड के बारे में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी टोटल प्लेलिस्ट आप दी जा चुकी है, आप जाके क्लिक करें फाइंड कर सकते हैं। और हाँ बताना चाहेंगे जो PDF नोट्स होगा वो आपके चैप्टर कंप्लीट होने के बाद प्रोवाइड कराया जाएगा। @union classes सर्च करके आप टेलीग्राम पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपको ये बताना चाहेंगे लाइव टाइम 9 PM से 12th का मैथमेटिक्स स्टार्ट हो जाता है। जल्दी ही आपके लिए इंग्लिश ग्रामर भी प्रोवाइड कराया जाएगा। फ्री ऑफ कोर्सेस है बच्चों। जल्दी अपनी फैमिली में, अगर फैमिली अच्छी लगती है तो ज्वाइन हो जाइए और फटाफट से इसे ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे और भी ये अपना परिवार आगे बढ़े। तो आपके साथ और आपके प्यार की वजह से ये एक दिन मिलियनों में जाएगा। बताना चाहते हैं कि सिर्फ देख पा रहे हैं हम 25% जो सब्सक्राइबर हैं, जो अपने फैमिली के हैं, सिर्फ सब्सक्राइब करके देख रहे हैं। आउट ऑफ आपके हो चुके हैं 75। आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर क्या आप सोचते हैं कि आप हार जाएं? ऐसा कुछ है नहीं। आप जो हैं इंटरनली हैं, आप 25% हैं और जो हावी हो रहे हैं वो 75% है। तो क्यों ना अपने आप को हावी कर लिया जाए, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बेटर बनाया जाए। हम चाहते हैं कि 100% हो। अगर 100% नहीं हो पा रहे हैं तो इंटरनली कम से कम 75 हो और जो आउटर के हैं वो 25 होने चाहिए। हम देख पा रहे हैं सिर्फ अपने फैमिली के जो सब्सक्राइबर हैं वो सिर्फ 25 ही हैं। अदर जो आउट ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं वो वॉच टाइम कर रहे हैं 75। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप हारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको जबकि इंटरनली में ज़्यादा होना चाहिए और आउटरनली आपको बाहर जो है वो कम होना चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे प्रोग्रेस करिए। 25 को 75 एंड 75 को 25 आई गेस आप जरूर करेंगे। वो इंटरेस्टिंग लेक्चर ये होगा बच्चों की 8 to आपको 14 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। आपका 8 क्वेश्चन क्या होता है, बहुत ही इजी है। एक बार पढ़ेंगे आपको ऑलरेडी सारा मैटर क्लियर हो जाएगा। दिया क्या गया है कि tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। ये हो चुका। कुछ नहीं करना है, हम अंश और हर में cos x से भाग दे देंगे। तो क्या होगा कि अंश और हर में cos x से भाग देने पर, ये भाग नहीं रहा बेचारा, कहीं जा नहीं रहा है, ये सिर्फ भाग देने पर, डिवाइड करने पर ये हो जाता है इक्वल टू tan implies that tan इनवर्स cos x माइनस sin x पूरे का अपान cos x अपान ये आप कर सकते हैं कि cos x प्लस sin x पूरे का अपान cos x। अब अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। tan इनवर्स ये हो जाता है cos x अपान cos x माइनस sin x अपान cos x। वही प्रोसेस पॉजिटिव में भी होगा, यानी कि नीचे पॉजिटिव में होगा cos x अपान cos x प्लस sin x अपान cos x। अब ये आप टोटल कर सकते हैं कि tan इनवर्स cos x से cos x कैंसिल, इट्स मीन्स 1 बचा। 1 माइनस साइन बाई cos होता है tan, आपका 1/tan थीटा नहीं है भैया, x है, अपान वही पोजीशन 1 प्लस tan थीटा। ये हो गया। एक सेकेंड, यहाँ पे आपका थीटा नहीं रहेगा, यहाँ पे x है, क्योंकि थीटा की वैल्यू x दी जा चुकी है तो आप वही लिखेंगे ऑलरेडी। होता क्या है, आप लिख देंगे इसे tan इनवर्स। तो कितना बढ़िया इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप देख पा रहे हैं 1 माइनस tan थीटा अपान 1 प्लस tan थीटा। tan x का फार्मूला क्या होता है, जबकि आपको यहाँ पे पता होगा कि 1 की वैल्यू यानी कि tan π/4 इट्स मीन्स tan 45 डिग्री की वैल्यू आपका होता है 1। आप लिख सकते हैं इसे tan π/4 माइनस tan x, ये हुआ अपान 4 है तो आप यहाँ पे tan π/4 रख रहे हैं और प्लस में tan x, कहने का मतलब है 1 माइनस tan x, तो 1 के प्लेस पे tan π/4 माइनस tan x हुआ एंड 1 के प्लेस पे tan π/4 प्लस में आप लगाएंगे ये फार्मूला किसका हो रहा है, tan a माइनस बी का फार्मूला। tan a माइनस बी इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, tan a माइनस बी अपान 1 प्लस a इंटू बी।
ए इंटू बी, यही फार्मूला होता है। तो ए बी, ए की वैल्यू आपका 1 है, सो tan π/4 आप कर ही सकते हैं, 1 से कोई मतलब नहीं, यानी कि 1 इंटू tan x आप करते हैं तो भी tan x ही आएगा, tan x ही आएगा, 1 इंटू tan x हो गया। और जबकि पता होता है ये फार्मूला आपका हो जाएगा tan इनवर्स tan a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूला, a की वैल्यू π/4 माइनस x, ये हो जाता है tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा π/4 माइनस x। अब x की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ से निकालेंगे, यानी कि उसे सिर्फ सरलतम रूप में लिखना था, आपको दिया क्या गया था, सरलतम रूप में लिखिए, सो π/4 माइनस x आपका सरलतम फॉर्म आ गया। आई गेस सेशन बढ़िया लग रहा है। चलिए अब इसी में बात किया जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 9 के। ये रहा आपका क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 दिया गया है कि tan इनवर्स x बाई √a² माइनस x²। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, tan के साथ आपका दिया गया है tan इनवर्स x अपान a² एंड x², वो भी अंडर में दिया गया है। सो आप x इक्वल टू लेंगे क्या, माना x इक्वल टू a साइन थीटा, और जब थीटा निकालेंगे तो साइन इनवर्स कैसे होगा, अब ये आपको समझा दे रहे हैं जना, x बाई ये a हो जाता है इक्वल टू साइन थीटा, एंड जब यहीं पे थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो ये इस साइड आ जाता है साइन इनवर्स x बाई a, ये आपकी थीटा की वैल्यू आ गई। अब हम करेंगे कैसे, इसी के प्लेस पे रख देंगे tan इनवर्स x के प्लेस पे a साइन थीटा अपान √a² माइनस a साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि a² साइन स्क्वायर, यानी कि a² साइन स्क्वायर थीटा। अब जबकि आपको पता है कि ये आप करेंगे tan इनवर्स a साइन थीटा अपान a² माइनस a² है, तो आप √ से अगर निकालना भी अभी नहीं चाह रहे हैं तो ये देखिए a² निकाल लिए तो कॉमन में बचता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इतना बच जाएगा। तो आप कर सकते हैं कि tan इनवर्स a साइन थीटा अपान a² को √ से निकाल रहे हैं तो a बचता है 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है हमारा cos स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, a से a कैंसिल, tan इनवर्स साइन थीटा और √cos स्क्वायर से आपका √ कैंसिल, cos थीटा बच जाता है। अब इसे tan थीटा आप लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan थीटा। अब जबकि tan इनवर्स tan थीटा होता क्या है, थीटा होता है, थीटा की वैल्यू आपको जबकि पता है साइन इनवर्स x बाई a, यहीं पे आपका आंसर रहता है। हो गया नोट, यहाँ पे π/4 माइनस x करके आया था और ये कंडीशंस हमारी हो जाती है साइन इनवर्स x बाई a। कन्फर्म हो रहे हैं, समझ में आ रहा है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 10 की। क्वेश्चन 10 क्या होता है कि दिया गया है tan इनवर्स 3a² x माइनस x³ अपान में a³ माइनस 3ax²। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है ना, यही हमें सरलतम फॉर्म में लिखना है। ये नहीं करना है कि नहीं इसका प्रूफ करके लाइए, इतना मान आना चाहिए, इतना नहीं आना चाहिए, इससे उससे आपसे नहीं मतलब, सिर्फ सरलतम फॉर्म आपको लिखना होगा। तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, सिर्फ इसमें आपको कैलकुलेशन पे बेटर ध्यान रखना होगा। कैलकुलेशन अगर बीच में आपका गड़बड़ा जाता है, ग्लिच थोड़ी सी भी गड़बड़ी होती है, सो आपका आंसर यानी कि फाइनल आंसर में कुछ ना कुछ ग्लिचेस होंगे ही होंगे। जब बीच में ही मैटर यानी कि आपका चलने का जो रास्ता है वो सही नहीं होगा तो क्या फार्मूला अपनी मंजिल पे पहुंच सकोगे, जी नहीं। तो वही है, आप करते क्या है कि माना x इक्वल टू a tan थीटा, सेम इसी की तरह हमने ये साइन थीटा लिया था, a tan थीटा ले रहे हैं, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू x बाई a tan इनवर्स होगा। ठीक, आप चाहे आगे कर लीजिए, आगे भी कर सकते हैं कि tan इनवर्स x बाई हो गया कंप्लीट। समझ में आ रहा है ना, सेम इसी पोजीशंस की तरह है। अब वही वैल्यू हम इसमें ले जा करके रख देते हैं कि tan इनवर्स लिखेंगे क्या, tan इनवर्स 3a² x के प्लेस पे a tan थीटा माइनस x के प्लेस पे a tan थीटा, क्यूब है तो क्यूब लगा दीजिए, अपान में a है
तो a की वैल्यू आपको कुछ करना नहीं है, a क्यूब ही करेंगे। 3a यक्स के प्लेस पे a tan थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, यानी कि स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए, क्यूब था तो क्यूब कर दिए। अब नाउ हम लिखेंगे इसे tan इनवर्स, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 होगा a स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर इंटू a का पावर 1, तो a क्यूब हो जाएगा ना, a क्यूब वही है आपका a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा, ठीक, अपान a क्यूब माइनस मल्टीप्लाई जब इसका करेंगे तो ये इससे भी स्क्वायर में होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाता है 3, a स्क्वायर ऑलरेडी है ही तो a क्यूब हो जाएगा, एक और मिल गया है tan स्क्वायर है तो आप यहाँ पे 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा ये करेंगे। ये ऑप्शन आप कर सकते हैं कि tan इनवर्स, ऑप्शन कुछ ऊपर मिल रहा है, देख पा रहे होंगे आपका a क्यूब tan थीटा कॉमन मिल रहा है, सो आप कॉमन ले सकते हैं। लिखेंगे कैसे, a क्यूब ही ओनली कॉमन में निकालते हैं तो ये आ जाता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, अपान में a क्यूब कॉमन ले लिए तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, इससे ये कैंसिल हो गया, बचता कितना है tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इतना ऑप्शन बताया, जबकि ये पता है कि आपका फार्मूला है, ये आपका फार्मूला किसका होगा, tan 3 थीटा का फार्मूला होगा, यानी कि tan इनवर्स tan 3 थीटा, tan 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। सो फार्मूला भी अगर आप रटेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, 2-4 क्वेश्चन उस पर लगा लेंगे, रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू 3 थीटा, तो 3 थीटा की वैल्यू आपको पता है tan इनवर्स x बाई a, यहीं पे आपका आंसर। सो सेशंस को जल्द ही आप थम्स अप देंगे, क्योंकि अपने चैनल में आपको जुड़ना है, अपने परिवार के साथ जुड़ना है और इसे नाव आगे बढ़ाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो देखते हैं कितना जल्दी आप जुड़ करके इसे आगे बढ़ाएंगे। ये आपका क्वेश्चन 8, 9 एंड 10 हो चुका, बने रहेंगे इसी सेशन में, इसे रिमूव करके आपको 11, 12 एंड 13, 14 बताया जाएगा। तब तक के लिए आप वीडियो पुश करिए, नोट डाउन कर लीजिए, ओके, टेक ए स्क्रीनशॉट। सो चलिए गाइज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, लेकिन उसके पहले 1 लाइन क्या दिया गया है कि अभी तक आप सरलतम ने, यानी कि सबसे पहले आप सिद्ध किए एलएचएस टू आरएचएस, आफ्टर दैट आपको बताया गया है कि सरलतम फॉर्म ज्ञात करना था, सरलतम रूप लिख लिए, फिर से बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। अब नाउ ये आपका क्वेश्चन रहता है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, इसका मान फाइंड करना है, जबकि आपको पता होता है कि सभी का मान आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से पढ़ चुके हैं। सो करेंगे क्या, आप लिख लेते हैं, ये हो जाता है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स, जबकि आपको पता होगा sin 1/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 30 की वैल्यू होती है। सो आप इसे π/6 लिख सकते हैं, क्योंकि पाई आपका 100 होगा, 6 36 18 30 डिग्री हो गई ना, कंप्लीट आ गया। अब इसे लिख लेंगे tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स थीटा, यानी कि थीटा हो जाएगा 2 cos, आप इसे 2 ही रखेंगे, ब्रैकेट में आप 2 रखेंगे, sin इनवर्स π/6, यानी कि 2 तो ऑलरेडी रहेगा, sin π/6, यानी कि sin इनवर्स जब इसे आप करते हैं sin इनवर्स π/6 को ओनली π/6 ही रखेंगे, 2 तिहाई 6 कैंसिल हो जाता है, ये आ जाएगा tan इनवर्स 2 cos π/3, जिसकी वैल्यू 2 cos π/3 आपका आता है 1, जबकि पता होता है tan, जैसे कि tan π/4, π/4 की वैल्यू आपको हो गई tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा, सो π/4 आपका यहाँ पे आ गया आंसर, कंप्लीट हो चुका। ऐसे ही बात करेंगे अगर क्वेश्चन 12 की बात किया जाए, क्वेश्चन 12 तो 1 लाइन का है, आप सोच रहे होंगे 1 लाइनर में क्या होता है, पहले क्वेश्चन तो देखिए आप। क्वेश्चन दिया गया है कि cot एंड tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a, ये नाउ आपको क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है, जबकि आपको पता होता है, आप ऑलरेडी इसे तो cot लिखेंगे ही लिखेंगे, और वी नो दैट हमें पता होता है कि ये फार्मूला होता है
टेन इनवर्स ए प्लस में टेन यानी कि टेन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू आपका क्या होता है पाई बाई टू करके करेंगे, पाई बाई हम टू कर देंगे, यहाँ पे हो गया पाई बाई टू। वी नो दैट चूंकि हम लिखेंगे क्या कि टेन इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा इक्वल टू पाई बाई टू ही होता है। और जबकि हमें ये भी पता होता है कॉट 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। सो यहीं पे आपका आ गया आंसर, चूंकि लिखेंगे क्या कॉट 90 डिग्री इक्वल टू 0। कंप्लीट, बढ़िया था। अरे भैया कुछ नहीं करना था, कॉट टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए दिया गया है, जबकि आप कॉट एज इट इज सेम प्रोसेस में लिख लिए हैं। आपको पता होना चाहिए टेन इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा इक्वल टू पाई बाई टू होता है। पाई बाई टू को 90 डिग्री ही तो कहेंगे, और हमें ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से पता है कि कॉट 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। सो कुछ नहीं करना था, ये आपका फाइंड हो गया। अब नाउ क्वेश्चन हम देखेंगे 13। क्वेश्चन 13 दिया गया है कि tan 1/2 ब्रैकेट में साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो इतना दिया गया है कि tan 1/2 ब्रैकेट में साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। और जबकि वी नो दैट हमें फार्मूला क्या पता होता है, इसको लगाने से पहले आप फार्मूला चेक कर लेंगे कि tan के पदों में यानी कि tan का फार्मूला साइन के पदों में 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है एंड कॉस के पदों में 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर होता है। ये फार्मूला होगा 2 tan इनवर्स x, साइन के पदों में साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड वही 2 tan इनवर्स x का फार्मूला कॉस के पदों में कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये होता है हमारा फार्मूला। सो आपको कुछ भी नहीं करना है, दिया गया है tan 1/2, ये हो जाता है 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स y। यही तो करेंगे ना, tan इनवर्स x का फार्मूला और यहाँ पे y है तो y 2 tan इनवर्स y। अब ये हो जाता है tan 1/2 इंटू 2 बाहर ले लेते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब आपको पता है 2 से 2 कैंसिल, ओनली बचता है tan, जबकि पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है tan x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। ये हुआ हमारा फार्मूला। और वी नो दैट साथ में ये भी आपको पता होता है कि चूंकि वी नो दैट tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू होता है थीटा। सो थीटा की वैल्यू x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई है, तो यहाँ पे आप कर देंगे x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, यहीं पे ANSWER। चलिए, तो ये आपका था 13 एंड यहीं पे ऐड करेंगे लास्ट क्वेश्चन आपका इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है कि यदि साइन लिखेंगे कैसे कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि साइन ब्रैकेट में साइन 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1 दिया गया है, जबकि और x की वैल्यू कह रहा है फाइंड करना है। सो आप फाइंड कैसे करेंगे? सो करना कुछ भी नहीं है, सबसे पहले आप ऐड कर लेंगे, इसे लिखेंगे कि साइन 1/5, ये जो साइन 1/5 आप कर लेंगे ये है कॉस इनवर्स। यहाँ पे आप देखेंगे साइन इनवर्स दिया गया भैया, साइन इनवर्स, ये साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू, ये साइन इक्वल के इस साइड है तो जस्ट अपोजिट होगा तो इनवर्स में हो जाता है, इनवर्स 1 हो जाएगा। और आपको पता है कि साइन 1 की वैल्यू यानी कि आपकी 90 डिग्री की वैल्यू π/2 आप उसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स, ये हुआ साइन π/2 की वैल्यू। सो आप इसे लिख देंगे साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा यानी कि π/2। अब ये होगा साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू π/2 एज इट इज रहेगा ही रहेगा। कॉस इनवर्स को जस्ट टू साइड ले जाते हैं
तो आपको पता होना चाहिए साइन इनवर्स 1/5 है अपान में π/2 यानी कि 90 माइनस कॉस थीटा क्या होता है। जैसा कि आपको पता है कि 90 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। सो आप लिख देंगे साइन थीटा यानी कि थीटा की वैल्यू x है तो x, इनवर्स में है तो इनवर्स। अब यही x की वैल्यू फाइंड करना था। अब यहाँ पे आप और दोनों साइड अगर इक्वल है तो एक साइड में आप लगाएंगे इक्वल टू यानी कि इक्वल टू एज लाइक कंडीशन, तो ये हो जाता है कि x इक्वल टू 1/5। और कैसे, क्योंकि आपको पता है आप लिखते कैसे हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। और अगर यहीं पे आपको साइन इनवर्स x निकालना हुआ, साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, यही तो करेंगे ना। फार्मूला आपको पता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू थीटा यानी कि 1 होता है। तो 1 की वैल्यू π/2 हुआ तो आप साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स इक्वल टू π/2 ऐड कर सकते हैं। साइन इनवर्स को अगर निकालना हुआ तो π/2 आपका एस्ट्रिस रहेगा, ये उस साइड जाता है तो माइनस कॉस इनवर्स हो जाता है। वही है π/2 माइनस कॉस इनवर्स है, सो उसके प्लेस पे हम साइन इनवर्स x ऐड कर सकते हैं। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 1/5, यहीं पे आप ऐड कर लेंगे आंसर। सो सेशन बढ़िया रहा। चलिए ऐसे सेशंस मिलेंगे पार्ट 3 में, जो कि आपका बचा हुआ क्वेश्चंस एंड रिमेनिंग पोर्शन बताया जाएगा, लेकिन वो अगले कंडीशन में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, क्योंकि अपना ही चैनल है। आप सब्सक्राइब जितना ही करेंगे उतना ही टोटल आगे बढ़ेगा। आप देख पा रहे होंगे आप सिर्फ 20% सब्सक्राइबर यानी अपने फैमिली में सभी जुड़े हुए हैं, और जो 75 है वो अदर देखते हैं ये वीडियो। क्यों ऐसा कर रहे हो आप? कम से कम आउटरनली से ज़्यादा इंटरनली पावर रखिए, उसे बढ़ाइए तो होता है। ये सिर्फ आपके साथ और प्यार की वजह से होगा, तो जल्द ही इसे बढ़ाने आगे कोशिश करेंगे। चलिए बात करते हैं 3rd स्टेप के साथ।